रनिंग और स्लीप के बीच में क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और एक रनर के लिए स्लीप का आना बहुत जरूरी क्यों है। बल्कि अगर आपको चूज करना हो खाना और सो जाना तो आपको भूखे पेट सो जाना चाहिए। आपको 7 बजे डिनर करना पड़ेगा, 8 बजे अपने फोन का त्याग करना पड़ेगा, 9 बजे अपने जो है स्लीपिंग सूट में जाना पड़ेगा, ताकि अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी जो है वो नींद के लिए रेडी हो जाए। और सबसे बढ़िया शर्त जो होती है सुबह समय पे उठने की, वो होती है रात को सोना। और जो बेड है वो सिर्फ 2 ही चीजों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, एक सोने के लिए और सेक्स के लिए। सोना जो है वो अपनी गाड़ी की सर्विस कराने की तरह है, वो इस तरह नहीं है कि कोई लग्जरी है। सबसे पहले जो कुर्बानी दी जाती है वो नींद की दी जाती है, ना कि इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, यूट्यूब की, ट्विटर की या ईमेल्स की। या प्रोफेशनल्स भी होते हैं वो फील करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया क्योंकि हमने नींद कुर्बान कर दी, व्हिच इज अटर फुलिशनेस। इवन वो चाहे स्टूडेंट्स ही पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपका सिस्टम बन गया, आपकी हैबिट बन गई है, तो आपको ठीक 5 बजे अपने आप ही नींद खुल जाएगी। फोन होना ही नहीं चाहिए हमारे कमरे में, हमारा टीवी होना ही नहीं चाहिए। तो ऑफकोर्स जो लोग रेगुलर सर्विस कराते हैं उनको अचानक सड़क पे खड़ा नहीं होना पड़ता। उसी तरह जो लोग रेगुलर्स होते हैं उनको इंजरीज का सामना नहीं करना पड़ता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज हम रनिंग प्रिंसिपल के इन वीडियोस में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में जो सबसे ज़्यादा ही इग्नोर रहता है, और वो है नींद या स्लीप। रनिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपको डेली 6 से 9 घंटे सोना चाहिए, लेकिन ये तो मुझे ही नहीं पता था और मैं सालों तक 5 ही घंटे सोता आया हूँ। अगर सालों तक मैं बात कहूँ तो पिछले करीब 15 साल तक, और मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगता था वो। तो जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी डॉक्टर राजीव से, मैंने समझा कि नींद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कम सोएं तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। रनिंग तो छोड़ो कि आप क्या बेटर हेल्थ अचीव करेंगे। तो फिर मैंने अपना नींद का पैटर्न चेंज किया, जल्दी सोना चालू किया और जल्दी ही उठना चालू किया। लेकिन उसके अंदर मुझे एक एग्जाम्पल अपना बहुत अच्छा याद आता है कि करीब मुझे 2 साल हो गए थे रनिंग करते हुए, और मेरा क्योंकि ट्रैवलिंग का जॉब है, अपनी जॉब को लेकर मैं ओवरनाइट ट्रैवल करके आया ट्रेन से, और दिल्ली में सुबह करीब 5:30 मैं दिल्ली में पहुंचा। उसके बाद कैब पकड़ के घर आया तो पता चला मम्मी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क गई हुई हैं। मैंने कहा चलो मैं वहीं जाके उन्हें सरप्राइज़ दे देता हूँ। मैं अपने शूज़ डाले और उन्हें सरप्राइज़ देने चला गया। मम्मी बहुत खुश हुए। अब मैंने कहा पार्क तक तो आ ही गया हूँ, चलो 5 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं। उन दिनों 5 किलोमीटर तक मैं 2 साल के अंदर की प्रैक्टिस के बाद 5 किलोमीटर बहुत नॉर्मल हो चुका था। आराम से मैंने 5 किलोमीटर रनिंग करी, रन एंड वॉक किया और घर आ गया। लेकिन अचानक से मेरी पीठ में दर्द हो गया, लोअर बैक में। मैंने आज तक इतना ज़बरदस्त पेन कभी महसूस नहीं किया था 2 साल की रनिंग में, और मैं कंफ्यूज हो गया कि रनिंग के बाद कैसे पेन हो सकता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे पीठ में ऐसा दर्द हो। मैं कोई तेज़ नहीं भागा, मैं आराम से रन एंड वॉक किया। सिर्फ 5 किलोमीटर रनिंग तो मैं रोज़ ही करता हूँ आराम से। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया। और उसके बाद मैंने जब अपने ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है रन फॉर फन, उसके अंदर अपनी इंजरी शेयर करी और उसके बारे में और डिटेल्स बताया कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, तब पता चला डॉक्टर राजीव ने बताया क्योंकि रनिंग के तुम सोए नहीं थे रात को और उसके बाद रनिंग करी, जबकि उसमें एफर्ट भी कम लगा, और वही एक रीज़न है। और लेटर ऑन आई फाउंड कि ये एक्चुअली वही रीज़न था। तो हम डॉक्टर राजीव से आज जानेंगे कि रनिंग और स्लीप के बीच में क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और एक रनर के लिए स्लीप का आना बहुत ज़रूरी क्यों है। तो ओवर टू डॉक्टर राजीव। सर प्लीज़ हमें बताइए। दोस्तों, मैं रनर तो बाद में बना था, साइकियाट्रिस्ट मैं पहले बना था। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट तो मैं प्रोफेशनली साइकियाट्रिस्ट हूँ, और साइकियाट्रिस्ट के पास पेशेंट्स आते हैं जिनको नींद की परेशानी होती है, नींद आने में दिक्कत आती है, नींद बार बार टूट जाती है, या नींद जो है वो सुबह जल्दी खुल जाती है। तो नॉर्मल नींद कितनी होती है, जैसे कि गौरव ने शेयर किया और हमारे रनिंग प्रिंसिपल्स में भी हमने शेयर किया है कि नॉर्मल नींद 6 से 9 घंटे होती है। बट गौरव ने 5 घंटे सोए और 15 साल के लिए सोए, और वो उन दिनों पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद वही पैटर्न बन गया, उसी पैटर्न को फॉलो करते रहे। इसमें मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप फ्रेश फील करते हैं तो 5 से 10 घंटे भी नॉर्मल है। वो बाकी कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आया। बट क्योंकि काफ़ी सारे मुझे ऐसे लोग भी मिले जो 11 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट पैमाना ये है कि जब आप अपने स्कूल में थे, जैसे मैं अपने स्कूल में था तो मैं 8.5 घंटे सोता था। तो मैं रात को 10 बजे सो जाता था, तो उसके बाद 6:30 बजे उठता था, तो मैं फ्रेश फील करता था। जब मैं फिज़िकली काफ़ी एक्टिव हो गया, मैंने कराटे स्टार्ट कर दिया और रनिंग भी स्टार्ट कर दी, तब मैं 7.5 घंटे सोता था। जैसे सिद्धार्थ बिहाइंड द कैमराज हमसे बात कर रहा था कि जिन दिनों वो एक्सरसाइज कर रहा होता है उसकी नींद की डिमांड थोड़ी आधा 1 घंटा कम हो जाती है। जिन दिनों वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता तो ज़्यादा सुस्त हो जाता है, ज़्यादा लेज़ी हो जाता है, तो हमारी नींद जो है वो थोड़ी बदल जाती है। तो ये भी थोड़ा डायनेमिक्स है, 1 घंटा इधर या उधर होना जो है वो नॉर्मल है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको चूज़ करना हो, जैसे गौरव को उस दिन अगर चूज़ करना था अपनी मदर को सरप्राइज़ करना या खुद सो जाना, तो उसे चूज़ करना चाहिए था
सो जाना। बल्कि अगर आपको चूज़ करना हो खाना और सो जाना तो आपको भूखे पेट सो जाना चाहिए। सुनने में आपको अजीब लगेगा, बट अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे जिसमें मैं हाथी जैसा हूँ और मैंने वेट लॉस किया है, तो कई बार मैं खाली पेट सोया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खा खा के मरने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कम खाने के। तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है या सोना है तब भी सोना चूज़ करना है, और अगर आपको भूखे रहना है और सोना है तब भी आपको सोना चूज़ करना है। पेपर के लिए आपकी तैयारी पूरी नहीं है और आपको सोना चूज़ करना है तब भी आपको सोना चूज़ करना है। आपका रिश्तेदार बहुत दिनों बाद आया है तो भी आपको सोना चूज़ करना है। सुबह उठ के दोनों वॉक पे चले जाना, बहुत फ्रेश लगेगा। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा किया हुआ है बहुत बार। तो इसलिए जो है नींद जो है बहुत ही अंडररेटेड है। ये माना जाता है कि दिस इज सेंचुरी ऑफ स्लीपलेसनेस। इस सेंचुरी ऑफ स्लीपलेसनेस का मतलब ये है कि पिछले 100 साल से खासकर टीवी के बाद काफ़ी बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया था जब स्टार टीवी और ये सब आया था। जब हम लोग छोटे थे, खाने लेट हो गए थे लोगों के डाइनिंग हॉल्स में। और उसके बाद उससे भी बड़ा चेंज आया जब इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो मिलेनियल जनरेशन है वो लोग आए, तो उन्होंने तो 2-3 बजे सोना नॉर्मल कर दिया कि सारे 2-3 बजे सो रहे हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स ही फेसबुक पे होते हैं। इवन फ्रेंड्स नहीं, दादा दादी जो बहुत समझाते हैं बच्चों को कि आपको फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब टिकटॉक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सब आए तो उनका अपना वॉच टाइम 7-8 घंटे का होता है। तो जो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बिगड़ चुका है। और प्रॉब्लम क्या है कि फ़ोन में लाइट होती है, उसमें इमोशंस होते हैं, ड्रामेटाइजेशन होती है, तो उसकी वजह से आपकी नींद उड़ जाती है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि मैं इसलिए फ़ोन देखता हूँ ताकि मैं सो जाऊँ। ये तो ओनली बात होगी कि मैं शांत होना चाहता हूँ और मैं आग जला लेता हूँ, या फिर मैं चाय पी लेता हूँ रात को ताकि मैं सो जाऊँ। तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सोने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे आपको फ़्लाइट पकड़नी है, तो अगर आपको रात को 10 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है तो आइडली आपको 7 बजे घर से निकलना पड़ेगा। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा, 1 घंटा पहले चेक इन करना पड़ेगा। उसके बाद 10 बजे आप फ़्लाइट में बैठे होंगे और आप आराम से उड़ जाएंगे। अगर इस स्टेप में से आप कोई भी स्टेप गड़बड़ करते हैं और आपको ट्रैफिक जाम मिल जाता है तो आपकी फ़्लाइट मिस भी हो सकती है। उसी तरह से क्या होगा कि जैसे आपको 7 बजे डिनर करना पड़ेगा, 8 बजे अपने फ़ोन का त्याग करना पड़ेगा, 9 बजे अपने जो है स्लीपिंग सूट में जाना पड़ेगा, ताकि अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी जो है वो नींद के लिए रेडी हो जाए। और अगर आपको लॉन्ग रन करना है या लगातार मॉर्निंग में रन करना है, तो अगर आप सुबह 6 बजे भाग रहे हैं, 7 बजे भाग रहे हैं, उसके बाद तो धूप निकल आती है या ऑफिस भी जाना है आपको, तो उसके लिए अगर आपको 5 बजे उठना है तो 7 घंटे भी आपको सोना है, तो कम से कम 10 बजे तो सोना ही पड़ेगा। 10 बजे सोने के लिए आपको 7-8 घंटे जो है 7-8 बजे खाना भी खाना पड़ेगा, ताकि जो खाना है वो 2 घंटे पहले पच चुका हो। और सबसे बढ़िया शर्त जो होती है सुबह समय पे उठने की, वो होती है रात को सोना। और उस पैटर्न को चेंज करने में हो सकता है आपको 2 हफ्ते लग जाएँ, 3 हफ्ते लग जाएँ। अब कुछ लोग बोले मेरी नाइट ड्यूटी है, फ़िलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे, फ़िलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं तो 7 या 8 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं। अगर कोई नाइट ड्यूटी करता है तो वो उसको उल्टा कर दे, जब भी वो सोता है जो रात को दिन कर दे, दिन को रात कर दे, वो अपने हिसाब से वीडियो को ऑल टुगेदर 12 घंटे के लिए शिफ्ट कर सकता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बेड है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, एक सोने के लिए और सेक्स के लिए, ताकि आपकी पॉजिटिव एसोसिएशंस उसके साथ जुड़ी रहें। अगर आप बेड पे टीवी भी देखते हैं, बेड पे खाना भी खाते हैं, बेड पे लड़ते भी हैं और बेड पे बैठ के फ़ोन की बातें भी करते हैं, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे एक फ्रेंड ही शेयर कर रहा था हमारे पास, साथ की उसके बच्चे पढ़ते नहीं थे तो उसने स्पेशली एक टेबल ख़रीदा और टेबल में उसने कुछ इस तरह के कार्टून्स अपने बेटे के लिए ख़रीदे या बेटी के लिए ख़रीदे कि वो टेबल पे बैठना पसंद करते थे, तो एक स्पेस बन गई। तो कोविड टाइम में भी उसके बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। उसी तरह बिस्तर का मतलब हमेशा सोना होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोग IPL का मैच देखते देखते जो है सोफ़े पे सो जाते हैं, क्योंकि सोफ़े पे कोई नेगेटिव एसोसिएशन नहीं है, नहीं तो बेड पे जाते ही माइंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ नोन एज अनवाइंडिंग ऑफ माइंड। और इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर रात के टाइम तो है आपको गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, सर्दियाँ हैं तो हल्के से गर्म पानी से नहा सकते हैं। आपकी नाइट ड्रेस होनी चाहिए, बल्ब जो है वो 0 वाट का होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब धीरे धीरे आप ये स्टेप्स ले रहे होंगे तो आपका माइंड ऑलरेडी अनकॉन्शियसली, अवचेतन मन जिसको हिंदी में कहते हैं, वो रेडी हो जाएगा कि अब सोने का समय आ गया, उसे पता लग जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मुझे ना उबासी आने लग जाती है 9:30 बजे, तो मुझे पता लग जाता है, घड़ी देखता हूँ, मुझे लगता है इसका मतलब 9:30 हो चुके हैं, 10 बजे अब मेरा सोने का टाइम आ गया है। क्योंकि कई बार मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है कि वो ना अपनी ईगो बूस्ट करते हैं। तेरे को पता है कल रात को मैं 2 बजे सोया था, फिर भी 5 बजे तेरे साथ भागने आ गया। तो एक्चुअली मेरा आंसर तो ये होता है कि जाके सो जा तो वो ज़्यादा बेटर है। बट क्योंकि क्या होता है, वो टायर्ड है, आंखें थकी हुई हैं, सर भारी है, पेट में अजीब सा लग रहा है, और भागने के बाद आपको वो फ्रेशनेस भी फील नहीं होगी
और उसके बाद आप सारा दिन थके हुए रहेंगे, फिर गालियाँ निकालते रहेंगे, फिर आपका 4 दिन का रूटीन ख़राब हो जाएगा, फिर आप लगातार भाग ही नहीं पाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है तो आप उसको फॉलो करें। और इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हफ्ते में 3 दिन भागना जो है वो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो किसी वजह से जैसे आपने प्लान किया हुआ है कि आप वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को भागेंगे, 3 ही दिन भागेंगे, तो आप वेडनेसडे को नहीं भाग पाए तो ट्यूसडे को भाग लो। अगर आपको पहले ही पता है वेडनेसडे बिजी होने वाला है और आपको नहीं पता तो थर्सडे को भाग लो, एक आधा दिन शिफ्ट कर लो। तो हफ्ते में 3 दिन भागना जो है मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं, दिन में वॉक कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एरोप्लेन का एग्जांपल दिया, तो एरोप्लेन भी उड़ रहा है पीछे, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं उसी तरह से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें नींद के लिए। तो नींद को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। आप जान के हैरान होंगे, जो मॉडल्स होती हैं जो रैंप वॉक करती हैं वो 10 घंटे होती हैं पिछले दिन। जो स्विमर्स होते हैं, ओलंपियंस होते हैं, उनका भी शेड्यूल कुछ इस तरह का होता है कि उन्होंने एक्सरसाइज की 2-3 घंटे, फिर दिन में सो गए, फिर एक्सरसाइज की, फिर सो गए, फिर रात को फिर सो गए। तो सोना जो है वो अपनी गाड़ी की सर्विस कराने की तरह है। वो इस तरह नहीं है कि कोई लग्जरी है। लोग सोचते हैं कि सोना जो है वो लग्जरी है। सबसे पहले जो कुर्बानी दी जाती है वो नींद की दी जाती है, ना कि इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, यूट्यूब की, ट्विटर की या ईमेल्स की। या प्रोफेशनल्स भी होते हैं वो फील करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया क्योंकि हमने नींद कुर्बान कर दी, विच इज़ अटर फुलिशनेस। इवन वो चाहे स्टूडेंट्स ही पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, खासकर अगर आपको लॉन्ग रन करना है तो आपको और भी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, आपका किसी दिन मैराथन है, आपकी पहली हाफ मैराथन है, फुल मैराथन है, एंग्जाइटी में आपको किसी दिन नहीं नींद आ रही तो आपकी बॉडी झेल लेगी। उसके बाद आप 3-4 दिन, हफ्ता रेस्ट भी कर लेंगे। बट अगर आप रेगुलर रनिंग कर रहे हैं तो आपको शेड्यूल कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि अगर आप टाइम पे 9:30-10 बजे सो सकें तो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। और डिनर जो है वो लाइट करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए ब्लड जो है हमारे पेट में इकट्ठा हो जाता है और कई बार तो गर्मी भी पैदा हो जाती है। कई लोग जो होते हैं वो घर आके खाना खाते हैं तो इतना दबा के खाते हैं कि उसके बाद उनको नींद ही नहीं आती। और एक बार जब 11 बजे क्रॉस हो जाते हैं तो उनको 2 बजे नींद आती है। फिर 2 बजे नींद आके उनको फिर 5 बजे उनकी नींद खुलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो चाहकर भी विल पावर से जो है उठ नहीं पाते, क्योंकि लोगों को लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो मोटिवेशन से कर सकते हैं। बट मोटिवेशन की बजाय आपकी हैबिट्स जो है या आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपको हेल्प करता है। क्योंकि मोटिवेशन तो धक्के देने की तरह है। आपने 1-2 दिन अपने आप को धक्का मार दिया, लेकिन अगर आपका सिस्टम बन गया, आपकी हैबिट बन गई है, तो आपको ठीक 5 बजे अपने आप ही नींद खुल जाएगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आप एक रनर बन चुके हैं जिसके लिए समय लगता है। हम अगला वीडियो बनाएंगे कि रनर बनने के लिए कितने साल लगते हैं, महीने नहीं कितने साल लगते हैं, और वो साल 10 से 15 होते हैं। तो उस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ही बन गया है तो फिर आपको नेचुरली जो है रात की पार्टी मिस करना, दारू मिस करना, नए दोस्त बनाना, ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू गौरव। थैंक यू सर। आपने हमसे ये शेयर किया कि अगर टाइम से सोना है तो उसके लिए सबसे पहले सही टाइम पे खाना खाना है। अगर उसके बाद आपके एक बेड जो है वो सोने के लिए या सेक्स के लिए यूज़ होना चाहिए, तो ताकि हमारी एसोसिएशन ब्रेन की जो अनकॉन्शियस माइंड की है, अवचेतन मन की है, वो वैसी बनी रहे। थर्ड ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बिस्तरा हो वो भी बड़ा कंफर्टेबल हो, लाइटनिंग जो उस रूम की हो बहुत अच्छी हो, मतलब डिम हो, ताकि आपका ब्रेन दोबारा से एक्टिवेट ना हो। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो टेलीफोन हो, मोबाइल डिवाइसेस हो या टीवी हो, ये सब चीज़ें हमसे दूर होनी चाहिए। इसमें गौरव मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे कमरे में हमारा फ़ोन होना ही नहीं चाहिए, हमारे कमरे में हमारा टीवी होना ही नहीं चाहिए। बल्कि मेरी बेडशीट तो जो स्पेशली है वो गौरव ही ख़रीद के लाया था, क्योंकि इसके घर के पास जो बहुत अच्छी मार्केट है बेडशीट्स की। तो बेडशीट्स 100% कॉटन की होनी चाहिए। ऐसे रनिंग वाले क्लोथ्स में कभी नहीं सोना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं सुबह हम भागेंगे तो यही चड्डी पहन लेते हैं और यही टी-शर्ट पहन लेते हैं। दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो उसके लिए 100% कॉटन या सूती कपड़े जो हैं उसको आपको ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। आपकी बेडशीट भी कॉटन की होगी। देखने में कई बेडशीट्स बहुत सुंदर लगती हैं बट उन पर नींद नहीं आती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसका क्रेडिट भी गौरव को जाता है, इसी ने रिसर्च की थी। उसके बाद हमने ये पॉइंट भी ऐड किया था जो मैं भूल गया था। थैंक्स गौरव। एक चीज़ मैंने और करी हुई है, वो है कि आजकल स्मार्टफोन्स हैं, तो स्मार्टफोन के अंदर स्लीप मोड आता है। तो मेरा जो एप्पल की डिवाइस है उसमें स्लीप मोड ना मैंने उसमें डाला हुआ है कि मैं 10:30 बजे सो जाऊंगा। तो फ़ोन को अपने आप ही 9:30 बजे वो स्लीप मोड के पहला अलार्म बजाता है कि आधे घंटे बाद आपका स्लीप मोड ऑन हो जाएगा। तो उसमें वो लाइट्स चेंज कर देता है, फ़ोन की येलो हो जाती हैं। और 10:30 के बाद फ़ोन के अंदर सारे नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं। सिर्फ जो मैंने इमरजेंसी या फेवरेट्स लगा रखे हैं वही कॉल्स बज सकती हैं। तो उससे भी क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं वो नहीं बजते। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपके रूम में ना हो। अगर रूम में फिर भी है तो क्योंकि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो ये तो यहाँ तक थी सर, आपने बताया कि सो कैसे अच्छा सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, रनिंग और सोने के बीच में क्या एसोसिएशन है, कि एक रनर को सोना क्यों ज़रूरी है, उससे उसे क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे दोस्तों सिंपल सी बात है कि गाड़ी को चलाना और उसकी सर्विस कितनी ज़रूरी है।
तो ऑफ कोर्स जो लोग रेगुलर सर्विस कराते हैं उनको अचानक सड़क पे खड़ा नहीं होना पड़ता। उसी तरह जो लोग रेगुलर्स होते हैं उनको इंजरीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे गौरव ने स्टार्टिंग में शेयर किया था कि उस दिन वो ढंग से सो नहीं पाया, तो मसल्स रिलैक्स नहीं थी, स्टिफ थी, और स्टिफ मसल्स पे जब उसने वो वाली फिजिकल एक्टिविटी की जो वो रेगुलरली करता था, उसमें भी इंजरी हो गई। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वार्म अप नहीं हुआ, फ्रेश अप नहीं हो पाए, और सीधा अपनी एक्साइटमेंट में अपनी मदर के साथ चले गए तो बॉडी ओवर एक्टिव हो गई, और पहले से वो स्टिफ थी, फिर थोड़ा सा सोचा कि अब तो भाग सकते हैं, मेरी तो इतनी कैपेसिटी बन चुकी है। तो बेसिकली एक बार मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया था इंजरी के बाद, उन्होंने कहा था जो ओलंपियंस होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक जो एमेच्योर होते हैं, एक प्रोफेशनल होते हैं। जो एमेच्योर होते हैं ना, वो ब्रूट फोर्स या ताकत से हर काम करने की कोशिश करते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे अगर सर्विस कराते हैं तो आपके सर्विस वाले बता देंगे कि अब 50,000 किलोमीटर हो चुके हैं तो ये ऑयल चेंज करने की बात आ गई है, 1 साल हो चुका है तो ये वाला जो है इंजन का ये सेटअप रेटअप जो भी करना है, आपके ब्रेक शूज़ जो हैं वो बदलने वाले हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होगा एक दिन कि आपने ब्रेक लगाई तो ब्रेक ही नहीं लगी। तो उसी तरह आपकी जो बॉडी है वो उस इंजरी मोड में जाएगी ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमें इंजरीज़ नहीं हुई हैं, बट जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती गई वैसे वैसे इंजरीज़ की मात्रा जो है वो कम होती गई। कम से कम वो पुरानी इंजरीज़ तो नहीं होती हैं, नई नई होती हैं, उनके बारे में फिर हम सीख लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब हम अनप्रोफेशनली लोग प्रोफेशनली रन करना सिखा रहे हैं, तो उसमें जो जो हम सीख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। हो सकता है हमने पिछले वीडियो में कुछ और कहा हो जब हमारी नॉलेज कुछ और रही हो, बट अब जैसे जैसे नॉलेज इंप्रूव हो रही है तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, और हमने बहुत मेहनत करके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर रनिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो टोटल 10 + 2 12 हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्लीप का या अच्छी नींद का। तो बिना अच्छी नींद के रेगुलर एक्सरसाइज करना तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभार शेर बनना तो पॉसिबल है, बट हमेशा रेगुलरली भागना और हिरन की तरह भागना पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, शेर जब हिरन के पीछे भागता है तो 10 में से 9 बार तो हिरन बच जाता है, सिर्फ एक ही बार शेर पकड़ पाता है। तो वही हाल उस रनर का होता है जो ढंग से सोता नहीं है। एक बार तो वो भाग पाता है, 9 बार तो उसका बैंड बज ही जाता है। तो मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू गौरव, देन विल फिनिश इट ऑफ। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी रनिंग करनी है, इंजरी फ्री रनिंग करनी है, लंबे समय तक रनिंग करनी है, और इसके अलावा भी लंबे टाइम तक ज़िंदा रहना है, मतलब आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि इंसोम्निया होने से हार्ट अटैक हो जाता है, और ये बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर सच पाया गया है। तो अगर आप ये सारे अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छे से सोएं। मैंने बहुत सारी बार देखा है कि लोग इवेंट से पहले जब जिन लोगों ने सोया नहीं होता ठीक से, उनको अपनी जो नॉर्मल उनकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत पुअर हो जाती है, उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा थके हुए होते हैं। और काफ़ी बार मैंने दोस्तों को सुना है कि सैटरडे नाइट को नाइट आउट किया, दोस्तों के साथ दारू पी या हैवी खाना खाया, चिकन वगैरह बहुत दबा के खाया, और सुबह जब रनिंग करने आ गए फ्रेंड्स के प्रेशर में, तो आने के बाद ना रनिंग हो रही होती है, वो हाँफ रहे होते हैं, फिर उन्हें बार बार पॉटी जाना पड़ता है, मतलब सब खराब हो जाता है। एक बात हमने कई वीडियोज़ में ये भी कही है, जब आप फुल मैराथन या हाफ मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस दिन जो मैराथन डे वाले दिन आपका स्केड्यूल होने वाला है, उस दिन अगर आपको सुबह 5 बजे आपकी रन इवेंट स्टार्ट होगा और आपको 4 बजे उठ के वहाँ पर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा 1 घंटा पहले, तो ये स्केड्यूल आप अपने ट्रेनिंग डेज़ में भी रखें। ट्रेनिंग डेज़ का मतलब है कि उस दिन आपको जैसे सोना पड़ेगा जिस टाइम पे, ट्रेनिंग डेज़ में भी आप वैसे ही करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी उस रिदम में होती है, ब्रेन और बॉडी उस रिदम में होते हैं। आपको पॉटी भी टाइम से आएगी, आप रात को खाना भी उसी तरह से खाएंगे, सही तरह से, और आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, क्या चीज़ें मेरे को वर्कआउट नहीं कर रही हैं। वरना लोग क्या करते हैं यूजुअली कि ट्रेनिंग डेज़ में तो वो देर से भी उठ रहे हैं, रनिंग करने भी चले जाते हैं, चाहे दिन निकल आता है बड़ा या दिन के टाइम में वॉक पे या रन पे चले जाते हैं, लेकिन जिस दिन रेस डे होता है उस दिन जब जाते हैं रनिंग करने सेम स्केड्यूल के साथ, तो सब कुछ ही एपोजार्ड हो जाता है। वो प्रोग्रामिंग सारी बिगड़ चुकी होती है बॉडी की, ना उनको मोशन आ रहा होता, ना वो उस दिन रन कर पा रहे, तो समझ ही नहीं पा रहे होते कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से इशू है, और मैंने तो खुद अपनी आंखों से बहुत बार देखे हैं। बहुत कॉमन है ये चीज़ होना कि पॉटी आ रही होती है और बंदा भाग रहा होता है कि टॉयलेट कहाँ पे है और वो रेस स्टार्ट होने से सीधा जाता है टॉयलेट के अंदर। आप देखोगे भीड़ लगी हुई है, 50 लोग खड़े हैं, आप लाइन में, फिर आगे जा रहे हो 1 किलोमीटर बाद कि टॉयलेट कहाँ है, विच क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर अगेन। फिर और स्ट्रेस बढ़ जाता है बंदे का कि यार मेरा तो टाइमिंग ख़राब हो रहा है, आज मैंने इसके लिए 1 महीना 2 महीना से ट्रेनिंग कर रहा था। सो अवॉइड दैट। आप अपना स्केड्यूल जो बना के रखें
कि समय से सोएं, समय से उठें अपने ट्रेनिंग डेज में भी, ताकि आप अपने गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकें। तो ओवर फ्रॉम माय साइड, ओवर टू डॉक्टर राजीव सर, आप कुछ ऐड करना चाहें? इसमें मैं लास्ट ये कहना चाहूँगा कि इवन ये जैसे वीडियो शूट करने थे तो कल मैं 8:30 साढ़े 9 बजे के बीच में सो गया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं 8:30 सोया था या 9:30 बजे के, ताकि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ वीडियोज़ में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आप वीडियोज़ के लिए भी लेट उठते हैं तो आप अपना फ्रेशन अप नहीं दे पाते। सेम इज़ ट्रू फॉर स्टूडेंट्स एंड एवरी अदर थिंग। तो दोस्तों, रनिंग प्रिंसिपल के स्लीपिंग जो 6 से 9 घंटे की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर आज के वीडियो में इतना ही। मेरे और डॉक्टर राजीव की तरफ से आप सबका धन्यवाद।